करिए दियो खाला कई मैगे में अखनी जे हमरा भैर मांग सिनूर छ जवानी में हमें रंगड़ भे जतिए गई दीदी कही छौरा त गए छो जंगल शिकार खेलेला आ हमें जाय छो डूबे ले हे देख लई बागमती आई हम देख लई दशा हमार बेटा नुनु हाथ गंदा बाइता आज हमार बेटा जंगल जे तो राजा देव जे नहीं एतै बाघ हरिण ढेरी रहे छै जंगल में जाने छी ने लफोल ऊंचा रहे छै एक फुट तक ना उड़ा दै छै ता देखे सुंदर छै देखे में अति सुंदर न छै कोनो खराब छै ले ना समारिक न तू हमें की समारबे हम त करबे न करता है हमार कुछ न तू नाराज करी है कही गए पूछी के बेटा का पिताजी हाँ बेटा बोला तो आप तो हमसे वादा किए थे ना कि मैं झगड़ा खत्म कर दूंगा, फिर आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा करे छी तू कहे छी पापा हम जेबे बीजू पर शिकार खेले ले हम त जाके हम पानी में काट के तब मर जेबे रे। पिताजी आप अपना जिद को छोड़िए और मुझे जाने का ऑर्डर दीजिए, क्योंकि आप हमसे वादा किए हैं कि मैं तुम्हें तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अच्छा ठीक छे रो मैं त छो नरम कंटा पूछे छु गरमो छो कंटा पूछे छु मैं त कह दे कना नुनु कहे छै की कहे छै कि दशहरा के 2 दिन के बाद हम शिकार खेल के चल लेबे जाइला दे जाय छै की हेतै अरे उनी ना मर्दाने कोख में जाय रहे छै है नै छै त मर्दाने कोख में लड़ाइयो है छै हां मर्दाने कोख में मोछो है छै आ मौगी कोख में लड़ाई न है छै। अरे मौगी के मोछ नै न है छै बट के देना जान नै ले हमार नुनु छिए ना जाय ले नहीं जेतै ठीक है और हमार अगर सुपुत्र रहते त एबो करते। पिताजी मैं जाने से पहले आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ पिताजी। बोला बेटा की मांगल चाहे छ तू? मुझे घोड़ा चाहिए। लेना जे हो 10 धूर बचल रहो कहलिए कि पशु सेट बनेबी वो बेच के नहीं घोड़ा किन के बेटा के कोई में हमरा खाता में रुपया कमे से हम जमीन बेच जे हम गई मां के में कहत लाज। पिताजी आपको जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। तब बेटा मैं घोड़ा रोड पे दौड़ने वाला नहीं मांगा हूँ, मैं मिट्टी का घोड़ा मांगा हूँ। मिट्टी का घोड़ा दीजिए हमको। माट के घोड़ा ले भी भाई भाग बना कना गली वो इतना जे घोड़ा नहीं बने लिए खिलौना ए वती में बने लिए रहे। हां दशहरा मेला में बेचे खातिर आनंद पूजा में बने लिए आनंद पूजा की जितिया में बने लिए रहे की आ जगरना रे काल खुन त गेलिए रहे तो नहीं खिले तो एगो बड़का घोड़ा बचल है तो मैट वाला लाइफ के जा दे नुनु को ए ओए घोड़ा के नंगरी कटल छै कोइनटा ए कोई बात छोरा कान नहीं कहू कान ले आब छोरा नंबर भाग। अच्छा ठीक है तुम्हार बेटा बुधियार छै। अच्छा नुनु तोरा मैटे के घोड़ा अब मैटे के लगामो दे दै छी देखे छी। ठीक है पिताजी ठीक है कोई बात लाइव के ले अच्छा आवे छी आ चला दिशा अब या कुम्हनिया हमारो के राजा हमारो के राजा दिखा के नुनु रे यहाँ का खिलौना बसल रे मैट के। ठीक है पिताजी आप दीजिए और आप जाकर के आराम कीजिए, मैं जंगल से शिकार करूंगा। आके कह दई 3 टाइम चाय पिए छी घर में जया से सदस्य बनलो या बेटी छोड़ के जन्म ले भोरे टा के चाय दे जो सांझ के नहीं दे छो कह समझा दई रातो माछ रोटी दलिए खाइ ल कते इंसल्टी कर सुन माछ रोटी तूने दली के बाबा तो वैष्णव जे बाबा जे कहियो चल लो मुरलीगंज से सब की दोगे रात भर में 2 बेर चाय दलिए एक बेर नहीं दलिए तो ओले कते बात अब रात में एके बेर चाय दल को पूछी कोई जाने छौ उ त हमहु जानै छी हां एके बेर चाय दलिए जाय छियो नुनु दुनु ठीक है पिताजी आप लोग जाइए। पिपरा में 4 बेर अहां के चाय पी जोरी हो पिताजी कारिया हो पर नाम शरण में
कबो ठीक है पिताजी, प्रणाम पिताजी। ठीक है नुनू, देख जंगल जाए छी शिकार खेले ले, रावण का देख लिए कोई, देख लिए बाघ सारी तो तू पहले भाग गई है, ओकरा से लड़िया न अल्लाह फवाल उतारे देख के फिर न उठला यार, वो आक्रोश मधु गुटका खे तो अनेक थुक थक तो आके हवा मिले छे वो सीताराम 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 हे बाबा, राम सीताराम। ये तो मैं किसी बाबा का आवाज सुन रहा हूँ। राम सीताराम। कौन है आप? कौन है आप जो मेरे रास्ता को रोके हैं? बेटा सुंदर, मैं तुम्हारे गुरुदेव बोल रहा हूँ बेटा। क्या गुरुदेव? हाँ हाँ बहुत। बोलिए गुरुदेव। बेटा इस वक्त तुम जंगल जाना छोड़ दो पुत्र। क्या? और तुम यहाँ से चले जाओ राजा के पोखर पर। क्या? और वहाँ राजा की रानी नित प्रति दिन आती है स्नान करने के लिए। और वहां जाकर के तुम बोलना कि मिट्टी के घोड़ा मिट्टी के लगाम, राजा के पोखर में पानी पियो रे जवान, पानी पियो रे जवान। जब वो कहेगी रानी कि रे कुत्ता, कभी ना तुम देखे हो कि मिट्टी के घोड़ा मिट्टी के लगाम पानी पीता है, तो तुम कहा कि तुम सच कहते हो कि मिट्टी के घोड़ा मिट्टी के लगाम पानी नहीं पीती है, लेकिन किसी माँ बहन के कोख से ईंट पत्थर पैदा नहीं लेती है। और इतना बात कह करके तुम अपना परिचय दे करके तुम वहां से चले आना पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। गुरुदेव, ये कैसी माया कैसी लीला है गुरुदेव। मैं जंगल जा रहा था लेकिन अचानक आपकी आज्ञा। ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है पुत्र जाओ। हो शरणा यैला बाबिया हो गुरु तो हरो हो शरणा में गुरु जी देव गुरु जी हो
आशीर्वाद सदा सदा तुम पे रहे। जा पुत्र। ठीक है गुरुदेव। आहो भागल में और चलते भैया जी राजा जी के पे खैर चललो, राजा जी के पे खैर चललो, चली भेली हो राजा जी के पे हरिये न हो भैया। राजा के पोखर पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इसमें कोई स्नान नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा देर आराम करता हूँ। अगर रानी साहिब आया तो मैं अवश्य अपने गुरु जी के दिया हुआ वचन का पालन करेंगे। हाँ हो या जुदीना यही करी यही हो भैया जी, पोखरी हो या राम करी यही, पोखरी हो या राम करी यही करी। बहना ओ मगली सजनी गजली बजली बिजली। हाँ दीदी। देखो कि मैं जो राजा साहब पोखर बनाए हैं, सोनामुखी पोखर, उसमें स्नान करने के लिए मैं चाहती हूँ। हाँ मैं भी जाऊंगी। चलो सब। क्या हमारी साथ दे सकती तुम लोग? हाँ क्यों नहीं, अवश्य चलूंगी। अरे पगली, तू जाएगी नहाने के लिए, जब तुम नहाएगी तो उधर से क्या पहन के आएगी? तुम्हारे पास कपड़ा कहाँ है? जाओ एक पल्ला साड़ी लेके आओ। ये लो, मैं ही ले आती हूँ। देखो तुम्हारे पास है कि नहीं? मेरे पास है बहन, आप ही लेकर के आओ। अच्छा मैं भी ले आती हूँ। जो भी पुराने पुराने वही लेकर। मगर आज हम 6 बहन उसी सोना पोखर में नहा के मजा से नहाऊंगी। ठीक है बहन, जल्दी आओ। बहन इधर आओ ना। आज तो बहुत खुशी की बात है। अपनी सोनामुखी पोखर पे 6 बहन मिल करके जाऊंगी, नहाऊंगी, धुलूंगी, फिर अपने महल की ओर चलूंगी। ठीक बहिना है